आफ्टरनून, मैं हूं आपके फैमिली गुरु जय मदान। आपके मेल मुझे हजारों की तादाद में मिल रहे हैं। इस उत्साह से एक्साइटमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने सवाल हमें लगातार भेजते रहिए ताकि मैं जान सकूं कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम दूर करने के लिए मुझे और काम करना है। इसी वायदे के साथ कि आज के शो में भी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। देखते हैं शो में क्या है खास आपके लिए। गोरा, काला या सांवला, चेहरे का रंग खोलता है कई राज। मैं दूंगी इंटरेस्टिंग जानकारी। नीम की ब्यूटी टिप्स, चेहरे के दाग धब्बे करूंगी दूर और कुदरती चमक से चेहरा खिल उठेगा। मोबाइल की एक बुराई आपके रिश्ते और दोस्ती दोनों को खत्म कर सकती है, उससे बचना जरूरी है। आप भी मुझसे सीधे बात कर सकते हैं, वो भी फोन पर। ये खास तरीका जानिए। कैसे बनेगा आपका आने वाला कल लकी, मेरी बताई टिप्स को फॉलो कीजिए। अखरोट की ब्यूटी टिप्स तो मैंने आपको बताई, लेकिन अखरोट खाने में कितना फायदेमंद है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। लेकिन अब बताऊंगी अखरोट आपका दिमाग कैसे तेज करेगा, पथरी से बचाएगा। बस आपको अखरोट खरीद कर सही तरीके से खाना है, वो तरीका आगे जानेंगे। पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन। अगर आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलती तो आप क्या करें? ऐसे में आपको स्क्रीन पर एक यंत्र दिखाया जा रहा है, आप देखिए। इस यंत्र को बनाकर एक सिल्वर की डिब्बी में रख लीजिए या पहन लीजिए। ये यंत्र आपके बिजनेस की ग्रोथ और बढ़ा देगा और अगर नहीं है तो उसको शुरू कर देगा। इसे पहनने के बाद बिजनेस या जॉब में आ रही परेशानी दूर होगी। यंत्र बनाने का तरीका क्या है? यंत्र आप देख लीजिए। यंत्र को अनार की पतली सी टहनी, इसको तोड़कर इसको पेन बनाना है। अब एक भोजपत्र बटर पेपर लेना है और फिर इंक से, इंक कैसे लेनी है? इंक लेनी है अष्टगंधा की। इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर इसको डाइल्यूट कीजिए और फिर इस पेपर पर आप ये यंत्र बनाइए अनार की कलम से, अनार की डंडी से। यंत्र को बनाने के बाद इसे कुछ देर के लिए सूखने दें। सूखने के बाद इसे फोल्ड कर लें या इसे चांदी की डिब्बी में रख दें, ऑफिस के ड्रॉअर में डाल दीजिए, बैग में रखिए या इसको पहन लीजिए। इसको गले में भी पहन सकते हैं, रेड या ब्लैक कलर के धागे में डाल दीजिए। इसे गले या राइट हैंड की बाजू में भी पहना जा सकता है। इस यंत्र से आपको संडे या थर्सडे को ही बनाना चाहिए और इसके कमाल के फायदे देखिएगा। कोई गोरा होता है तो कोई सांवला होता है या किसी को कॉम्प्लेक्शन काला होता है। ये सब रंग भगवान के दिए हैं, इसलिए रंगों की वजह से कभी किसी से भेद ना करें। ये ऊपर वाले का गिफ्ट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में रंग के हिसाब से लोगों का नेचर यानी कि स्वभाव पता लगाया जा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे बताने वाली हूँ, लेकिन पहले अखरोट खाने का सही तरीका और उसके फायदे। आपको अखरोट की हैरान करने वाली इन्फॉर्मेशन देती हूँ। अखरोट जो है वो खाने में काम भी आता है और इसके तेल से दवाइयाँ भी बनती है। जी हाँ, अखरोट खुशबू के लिए बहुत यूज होता है। अखरोट के पेड़ से फर्नीचर बनाया जाता है। अखरोट के गुण क्या है? अखरोट में विटामिन होते हैं जैसे राइबोफ्लाविन, नियासिन, थियामिन। इन सब से क्या होता है? इनमें विटामिन बी भी होता है। विटामिन B6 अखरोट में बहुत ज्यादा होता है और तो और इसमें फॉलेट्स भी होते हैं। अखरोट में कई कंपाउंड होते हैं। अखरोट में मेलेटोनिन होता है, विटामिन E होती है। ये सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। इसमें ढेर सारे मिनरल्स भी होते हैं। आप सोचेंगे मैं इतने मुश्किल नाम लेकर आपको क्यों डरा रही हूँ, क्यों डरा रही हूँ, इससे फायदा क्या होगा, इस काम की बात पर पहले आती हूँ। अखरोट में मैग्नीज, कॉपर, पोटेशियम, इतनी सारी चीजें होती हैं कि मैं लिस्ट बनाऊं तो आप सुनते सुनते और मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी। इसमें जिंक होता है, इसमें सेलेनियम होता है। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होता है? अखरोट से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। बुढ़ापा, सूजन और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत बेनिफिशियल होता है। इसमें सेलेनियम होता है। लेकिन इससे हमें फायदा क्या होता है? अखरोट से कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है। बुढ़ापा, सूजन और माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत बेनिफिशियल होता है अखरोट। अखरोट से हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी बड़ी बीमारियों से आप लड़ सकते हैं। इसको खाने से ब्रेस्ट कैंसर की परेशानी भी आपसे दूर रहती है। स्टडी में पाया गया है कि अखरोट में प्रोस्टेट कैंसर को बढ़ाने से, मतलब अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो तो उसको बढ़ने से अखरोट रोकता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज ना हो तो हफ्ते में 2 बार अखरोट खाने से इससे बचा जा सकता है और इसका रिस्क 21% तक कम हो जाता है। अखरोट से वेट मैनेजमेंट होती है। जी हाँ, एक अखरोट में 2.5 ग्राम ओमेगा 3 फैट्स होते हैं। इसके अलावा 4 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर होता है। अगर आप अखरोट का यूजेज करते हैं, जैसे सैलेड में डालते हैं, अखरोट ऐसे खाते हैं, तो आपका मोटापा काबू में रहेगा। आपके बालों के लिए अखरोट बहुत फायदेमंद है और अखरोट में विटामिन B7 होता है। विटामिन B7 बालों की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मददगार होता है। बालों का गिरना बंद होता है। अखरोट को इसलिए खूब यूज करें। अगर किसी को टीबी है तो उसके लिए भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। 3 अखरोट ले लीजिए और 5 काली लहसुन ले लीजिए, इसे पीस लें। फिर इसे 1 चम्मच गाय के घी में भून लीजिए। इसे दिन में 2 बार खाएं, बहुत आराम होगा। और अगर किसी को स्टोन है तो पहला तरीका ये है कि साबुत अखरोट लें, इसे गिरी समेत कूटकर पाउडर बना लीजिए। सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ लीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, अगर बच्चा बेड वेटिंग करता है, बेड पे टॉयलेट करता है, तो बच्चों को 2 अखरोट 20 किशमिश रोज दिया करें। अगर आप ऐसा 1 हफ्ते तक करते हैं तो बच्चे के अंदर आपको बहुत नोटिसेबल चेंज दिखेगा। और अगर बच्चे के पेट में कीड़े हों तो शाम को 2 अखरोट बच्चे को खिलाएं, ऊपर से दूध पिला दीजिए। कुछ ही दिनों में पेट के कीड़े निकल जाएंगे। नीम के फायदे तो हम सब जानते ही हैं, ये किसी से नहीं छुपे। नीम से जुड़ी ब्यूटी टिप्स भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। आज नीम की कुछ और नई टिप्स लेकर आई हूँ, इस्तेमाल कीजिएगा और फर्क देखिएगा। पहले चेहरे की रंग से जुड़ी दिलचस्प जानकारी। अब वक्त आ गया है आपसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी शेयर करने का। जिनका रंग कुदरती गोरा होता है, इस रंग के लोग ब्रिलियंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोग नेचर लवर होते हैं। ज्यादातर लोग अच्छे बिहेवियर वाले होते हैं। इनमें पेशेंस भी होता है और सीरियसनेस भी। इनकी हेल्थ बहुत जल्दी बिगड़ती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। इस रंग की जो फीमेल्स है वो भगवान पर बहुत विश्वास रखती हैं। ऐसी महिलाएं भाग्यशाली भी होती हैं। आपके लिए खास टिप है, आप अपनी हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दें। बाहर खाने से आप जितना ज्यादा अवॉइड कर सकें, उसको जितना दूर रह सकें, उतना अच्छा है। फल फ्रूट्स अपनी डाइट में ज्यादा बढ़ाइए। इस बात पर मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि आप अगर एक स्पेसिफिक कंट्री को देख रही हैं, जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलियंस की बात कर रही हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस का जो कॉम्प्लेक्शन है उसमें जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है उस पर ये फॉलो करेगा, जो उनके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से डार्क है उस पर ये फॉलो करेगा। तो अभी हम एशियन स्किन की बात कर रहे हैं। अब उनकी बात करते हैं जिनका रंग डार्क होता है। इस रंग के लोग हेल्दी और हार्ड वर्किंग होते हैं। इस रंग के ज्यादातर लोग बहुत हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव में गुस्सा भी होता है। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और कभी कभी गुस्से में एग्रेसिव स्टेप्स भी ले लेते हैं और इससे हटते भी नहीं हैं। बदला लेने की भावना भी इनमें थोड़ी ज्यादा होती है, ये रिवेंजफुल होते हैं। इस रंग की फीमेल्स ज्यादा पतिव्रता होती हैं, यानी कि ऑनेस्ट टुवर्ड्स हस्बैंड होती हैं। इनके प्यार में धूप सी गर्मी और चंद्रमा जैसी शीतलता होती है। आप लोगों के लिए खास टिप है कि ऐसे लोगों को गुस्सा कम करने के लिए रिश्तों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कोई भी बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए। अब उनकी बात करते हैं जिन लोगों का रंग सांवला होता है, जिसको हम गेहुआ रंग बोलते हैं। ऐसे लोग अनस्टेबल होते हैं, नॉर्मल वाइन वाले होते हैं। ऐसे लोगों को शांति पसंद होती है। ऐसे लोग फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं और तो और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस रंग की फीमेल्स रिलेशनशिप को एंड तक निभाती हैं, थोड़ी चंचल और गुड बिहेवियर वाली होती हैं। आप लोगों के लिए खास टिप ये है कि ऐसे लोगों को बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, गलत काम के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब हम आगे बढ़ने से पहले आपकी राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लोगों का, एरियंस का कोई सपना पूरा हो सकता है। घर से मिश्री खाकर बाहर जाइएगा, दिन मीठा रहेगा। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 12:14 PM और लक आपका साथ दे रहा है 83%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, टॉरेंस। दोस्तों की बात ध्यान से सुनिएगा, काम में आएगी।
लकी टाइम मॉर्निंग 10:16 AM और लक साथ दे रहा है 74%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, कोई खोई चीज मिल सकती है, इसलिए वापस से ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। पर्स में रेड रुमाल जरूर रखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:31 AM और लक आपका साथ दे रहा है 62%। कर्क राशि के लोग कैंसेरियंस, ऑफिस का काम जल्दी निपटा लेंगे आप, फैमिली को थोड़ा टाइम दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:58 PM और लक साथ दे रहा है 67%। घर में गुड लक लाने के लिए एक जानवर का घर में होना जरूरी है, इससे आपको बदलाव दिखेंगे। कौन सा है वो एनिमल जो गुड लक ला सकता है, आगे बताऊंगी। पहले नीम से जुड़ी कुछ खास टिप्स जानते हैं। अगर आप नीम की ग्रीन लीव्स को पीसकर रात में सोते समय चेहरे पर लगा लें और सुबह उठकर ताजे पानी से चेहरा धोएं, तो चेहरे के सारे दाग दूर हो जाते हैं। और इसको आलमंड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, बादाम की 5 गिरी ले लें, रात में आप इसको पानी में भिगोकर रख दीजिए, सुबह इसका छिलका उतारकर इसे बारीक पीस लीजिए। अब इसमें गुलाब जल, चंदन और कुछ ड्रॉप्स आप नीम की भी मिला सकते हैं, नीम ऑयल की या नीम सिंपल पीस कर थोड़ा मिला दीजिए। इसे रोज दिन में 3 बार लगाएं, दाग धब्बे यूं दूर हो जाएंगे। चेहरे पर आएगी टमाटर सी लाली, टमाटर को पीसकर इसका पल्प एक कटोरी में निकाल कर रख दीजिए। इसमें एक छोटा चम्मच हनी मिलाकर अच्छे से मिक्स करें। इस पैक को अपनी स्किन पर लगाएं, इससे आपकी स्किन कुदरती चमकने लगेगी, खिल उठेगी। घर में सौभाग्य लाने वाली जोड़ों की एक खास बात, खुश करने वाली एक खास खबर सुनिए। घर में हाथी का जोड़ा रखना है। अरे नहीं, असली हाथी नहीं, पर कैसे रखना है बताती हूँ। फेंग शुई के मुताबिक घर में हाथी का जोड़ा मंगल करता है। हाथी का जोड़ा घर में रहने से घर में सुख शांति बनी रहती है। परिवार के लोगों में हाथी का जोड़ा प्यार बढ़ाता है, घर के माहौल को पॉजिटिव रखता है। इसे मेन गेट के पास रखें, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर बच्चा चाहते हैं तो इसे कपल के बेडरूम में रखें या हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार को भी बढ़ाता है। अब 2 बातें ध्यान से सुनें। जब गेट के पास हाथी रखते हैं तो एक हाथी इधर, एक हाथी इधर रखें, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का निशानी है। जब राजमहल में पुराने जमाने में लोग और गेस्ट आते थे तो दोनों दरवाजे के दोनों तरफ एक एक हाथी खड़ा होता था। पर आपको हाथी जैसे खर्चे नहीं पालने हैं ना, तो आपको हाथी की सूंड नीचे रखनी है, ऐसा हाथी रखना है। लेकिन जब बेडरूम में या घर के अंदर हाथी रखना है तो हाथी एक साथ रखने हैं और एक ही तरफ देखते हुए रखने हैं, नहीं तो हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ेगा नहीं, वो अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग झुंड के हाथी हो जाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। मोबाइल से जुड़ी एक बुराई से बचने वाली इंफॉर्मेशन बाकी है जो आगे बताऊंगी, लेकिन पहले आगे बढ़ने से पहले दूसरी प्रॉब्लम और उसको सोल्यूशन जानते हैं। हमें मेल्स आया, बहुत लोगों के ढाबे, रेस्टोरेंट या होटल्स भी हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट, होटल या ढाबा ठीक से नहीं चल रहा तो क्या करें? तो रेस्टोरेंट में काम करने वालों के साथ अच्छा बिहेव करें, एम्प्लॉइज को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें। क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने से गलतियां कम होंगी और समय की बचत भी होगी। रेस्टोरेंट में लेजी, कॉन्स्टेंटली लेट आने वाले एम्प्लॉइज को ना रखें। रेस्टोरेंट अच्छी तरह से चलाने के लिए रूल्स बनाएं और उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। एम्प्लॉइज की परेशानी में उनका साथ दीजिए, इससे वो इमोशनली आपसे जुड़ेंगे। कस्टमर्स को फीडबैक की अपॉर्चुनिटी दीजिए, पर जो उनकी फीडबैक की अपॉर्चुनिटी है उसको यूटिलाइज भी कीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो टेबल पर कमेंट कार्ड जरूर रखें। कमेंट्स और कंप्लेंट्स दोनों पर पूरा ध्यान दीजिए। गलतियों को ना दोहराइए, इससे आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपसे नाराज नहीं होंगे। कस्टमर की कंप्लेंट्स रिडिकुलस लगे तो भी उन्हें गलत ना कहें और कस्टमर्स को कभी भी रेस्टोरेंट में ना खुश होकर ना जाने दें। सोशल साइट्स के जरिए अपने रेस्टोरेंट का प्रचार करें। सोशल साइट्स के जरिए अपने रेस्टोरेंट का प्रचार करें। अपने रेस्टोरेंट में, होटल में, ढाबे पर, अपने किचन में भी अगर आपके बच्चे और हस्बैंड खाना पसंद नहीं करते तो माँ अन्नपूर्णा की तस्वीर लगाएं किचन के अंदर, और किचन के दरवाजे के बाहर गणपति जी की तस्वीर लगाएं जिसमें उनका हाथ पेट पर हो।
इसका मतलब हैप्पी कस्टमर्स। गणपति जी खाने के बहुत अच्छे क्रिटिक माने जाते हैं और उनका पेट अगर भर गया, यानी कि उनकी तस्वीर जो पेट पर हाथ रखे हुए आपने किचन के बाहर लगा ली, तो आपके खाने से हर कोई खुश होगा। शो में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि वाले लोग कार चलाते वक्त ध्यान दीजिएगा और हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 4:44 PM। लक साथ दे रहा है 57%, पर हेल्थ ज्यादा जरूरी है, तो हनुमान चालीसा जरूर कीजिएगा। कन्या राशि के लोग, वर्गोस, ऑफिस में मन नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आप घड़ी अपने ऑफिस में पहन के नहीं जाइएगा, नहीं तो बार बार टाइम देखते रहेंगे, फोकस्ड होकर काम कर पाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 1:40 PM और लक परसेंटेज है 59%। तुला राशि के लोग, लिब्रंस, दूसरों की मदद करें, आपकी भी अननोइंगली मदद होगी। लकी टाइम आफ्टरनून 12:03 PM। लक साथ दे रहा है 64%। वृश्चिक राशि वाले लोग, स्कॉर्पियंस, प्रॉपर्टी में, इन्वेस्टमेंट में, शेयर्स में, स्टॉक में सोच समझकर पैसे लगाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 7:11 PM। लक साथ दे रहा है 57%। बढ़ाना चाहते हैं तो काली मिर्च किसी पेड़ के नीचे छोड़ दीजिएगा। मुझसे बात करने का तरीका क्या है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले एक बुराई से बचाने का आपको वक्त आ गया है। एक बुरी आदत है कि लोग आज के समय में बात करते करते मोबाइल में खो जाते हैं। ऐसे में क्या करें? आसपास चल रही चीजों पर आप ध्यान नहीं दे पाते। कई बार चलते चलते भी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मॉल हो या रोड क्रॉस करते हो, लोग मोबाइल पर ही देखते रहते हैं। इससे रिश्तों पर और दोस्ती पर आप ध्यान नहीं दे पाते। ऐसे में रिश्ते बिखर जाते हैं और दोस्त दूर होने लगते हैं। इसका आपकी हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल ब्रेन ट्यूमर का खतरा भी बढ़ा सकता है। बीपी हाई होता है, हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपको पता है, जो मेल्स अपर पॉकेट में मोबाइल रखते हैं वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसके रेडिएशंस आपके हार्ट पर असर डालते हैं। और जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं तो फोन खुद से दूर रखें और डिनर करते समय या एक मील लेते समय अपने फैमिली में रूल बनाइए दैट मोबाइल टाइम नहीं होगा, ये फैमिली टाइम होगा। सब मोबाइल अपने अपने बेड पर छोड़ कर आएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद अगर आपका अपना घर नहीं बन पाया है तो अब आपका घर बनेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब आपको आखिर की 4 राशियों का हाल बताते हैं। देखते हैं लक उनका साथ कितने % देगा। सैजिटेरियंस, धनु राशि के लोगों को कोई पुरानी बीमारी वापस परेशान कर सकती है, तो खाने पीने पे ध्यान दीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:22 PM और लक साथ दे रहा है 62%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, दिन यूजुअल रहेगा, शाम में कुछ परेशानी आ सकती है। लकी टाइम आफ्टरनून 3:33 PM। लक साथ दे रहा है 83%, इसलिए परेशानी को क्रॉसओवर कर जाएंगे। कुंभ राशि के लोग, एक्वेरियंस, कोई दोस्त धोखा दे सकता है, अपनी सीक्रेट्स किसी से शेयर मत कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:26 PM। लक साथ दे रहा है 52%। दिन को अच्छा करना है तो शाम के समय तुलसी जी पर घी का दिया जरूर जलाइएगा। बात करते हैं पाइसेंस, मीन राशि वाले लोगों की। अच्छा खाने का मन कर सकता है पर ज्यादा नहीं खाना है। लकी टाइम इवनिंग 4:47 PM। लक साथ दे रहा है 64%, दिन न्यूट्रल रहेगा। अब वक्त आ गया है आपका और मेरा बातचीत करने का। जी हाँ, वो तरीका जानिए जिससे आप और हम बात करते हैं। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिए, साथ में अपनी फोटोग्राफ, हैंडप्रिंट्स और अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल लिखना मत भूलेगा, तभी तो हम आपको कॉल कर सकेंगे। आज हम नंदिनी से बात कर रहे हैं जो कि है बिहार से। कैसी है नंदिनी आप? मैम मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, बताइए नंदिनी। मैम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है मैम। कितनी बार अपेयर कर चुकी है नंदिनी? या नहीं, बस मैम ये जानना था। नंदिनी कितनी बार अपेयर कर चुकी है? मैम एक ही बार एग्जाम दिया है मैंने अभी तो। कोई बात नहीं, चिंता नहीं कीजिए, एक बार और दीजिए, आपके बहुत चांसेस है क्लियर होने के। 3rd अटेम्प्ट तक हिम्मत नहीं हारनी है। रोज की तरह शो खत्म करने से पहले आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानते हैं। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपना घर नहीं ले पा रहे हैं
तो क्या करें? जहाँ पर आप अपना मकान चाहते हैं वहाँ की मिट्टी ले आइए। ये काम आपको शुक्ल पक्ष में फ्राइडे को करना है। मिट्टी को एक कांच की बोतल में डाल दीजिए। अब इस शीशी में गंगाजल और कपूर डालिए। अब इसे घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में रख दीजिए। हर शुक्रवार को शीशी के आगे माँ दुर्गा का मंत्र का जाप करें। मंत्र क्या है? लिखिए। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को 5 माला का जाप करना है, यानी कि 108 मनके की एक माला इंटू 5 टाइम्स। 9 दिन के बाद उस कांच की बोतल के अंदर का जो सामान है उसे बहते पानी में डाल दीजिए और कांच की खाली बोतल पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। आपकी तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। जानते हैं कल हम किस बारे में बात करेंगे? अब तक आपने तुलसी खाई, तुलसी लगाई, लेकिन तुलसी से आपका गंजापन दूर हो सकता है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो कल हम जानेंगे। कल हम जानेंगे कि आप आंखों देखकर, किसी की आंख में आंख देखकर उसका भविष्य कैसे बता सकते हैं। और भी कल मैं आपको ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। इसके लिए कल इसी वक्त मैं आपका इंतजार करूंगी। ये शो है खास आपका, इसमें आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। तो कल इसी वक्त हम फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।